आज मैं आपको सम्राट अशोक के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही कभी किसी इतिहास की किताब में मिले। ये कहानी है अशोक के उस काले अध्याय की जब वो एक दयालु सम्राट बनने से पहले एक क्रूर राजा था। ये घटना अशोकावदान नामक प्राचीन ग्रंथ में दर्ज है, लेकिन आज भी बहुत कम लोग इसे जानते हैं। कल्पना कीजिए, पाटलिपुत्र की भव्य सड़कों पर एक खूबसूरत महल खड़ा है। बाहर से देखने में ये महल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। फूलों से सजे बगीचे, फलों के पेड़, सुंदर स्नानागार और अनमोल आभूषणों से सजी दीवारें। महल के मुख्य द्वार पर सुनहरे रंग के खंभे खड़े थे और चारों तरफ से मधुर संगीत की आवाज आती रहती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक भयानक रहस्य। इस महल का नाम था अशोक का नरक। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब अशोक अभी भी एक निर्दयी शासक था। दिन भर वो अपने दरबार में बैठकर मौत की सजा सुनाता रहता था। उसके प्रधानमंत्री राधागुप्त ने देखा कि राजा खुद हत्याओं में शामिल हो रहा है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि एक जल्लाद नियुक्त किया जाए। मगध के एक छोटे से गांव में रहने वाला गिरिका नाम का एक लड़का था जो दावा करता था कि वो पूरे जम्बू द्वीप को मार सकता है। जब अशोक ने उसे बुलाया तो गिरिका इतना क्रूर निकला कि उसने अपने माता पिता तक को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि वे नहीं चाहते थे कि वो अशोक का जल्लाद बने। गिरिका को चंद गिरिका के नाम से जाना जाने लगा। उसने अशोक से कहा कि वो एक ऐसी जेल बनवाना चाहता है जो बाहर से तो स्वर्ग लगे लेकिन अंदर नर्क हो। दरअसल गिरिका ने एक बार एक बौद्ध भिक्षु को बाल पंडित सूत्र पढ़ते हुए सुना था, जिसमें नर्क की 5 यातनाओं का विस्तृत वर्णन था। इन्हीं यातनाओं से प्रेरणा लेकर उसने अपने टॉर्चर चैम्बर का डिजाइन तैयार किया था। अशोक ने इस प्रस्ताव को मान लिया और पाटलिपुत्र में ये भयानक महल बनवाया। इस महल की सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी व्यक्ति एक बार अंदर चला जाता था वो कभी जीवित बाहर नहीं आ सकता था। यहां तक कि अशोक ने खुद से वादा किया था कि अगर वो भी अंदर गया तो वो भी जीवित बाहर नहीं आएगा। महल के अंदर कई कमरे थे जहां भट्टियां जलती रहती थी। यहां पिघला हुआ धातु तैयार किया जाता था। कैदियों के मुंह में लोहे की छड़ डालकर उनके गले में उबलता हुआ तांबा डाला जाता था। कुछ कैदियों को जीवित ही आग में जलाया जाता था तो कुछ को तेल में उबाला जाता था। गिरिका ने बौद्ध नर्क की यातनाओं को देखकर इन यंत्रणा के तरीकों को डिजाइन किया था। यहां निर्दोष लोगों को भी बख्शा नहीं जाता था। अगर कोई गलती से भी महल में घुस जाता था तो उसकी मौत तय थी। महल के बाहर से आने वाली खुशी की आवाजें दरअसल अंदर हो रही यातनाओं की चीखें थीं। चंद गिरिका ने इस तरह का माहौल बनाया था कि बाहर से लगता था जैसे अंदर कोई उत्सव चल रहा हो। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अशोक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समुद्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु गलती से इस महल में चला गया। चंद्रगिरिका ने उसे बताया कि अब उसे यातना देकर मार दिया जाएगा। लेकिन जब यातना शुरू हुई तो एक चमत्कार हुआ। भिक्षु समुद्र को कोई भी यातना नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। आग उसे जला नहीं पा रही थी और गर्म तेल उसकी त्वचा को छू भी नहीं पा रहा था। समुद्र ने अशोक को समझाया कि ये सब दुख बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का हिस्सा है। उसने कहा कि दुख से मुक्ति पाना ही जीवन का असली मकसद है। उसने अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा कि उसे 84,000 स्तूप बनवाने चाहिए। समुद्र की बातों ने अशोक के दिल को छू लिया। पहली बार उसे लगा कि जीवन में सिर्फ हिंसा ही सब कुछ नहीं है। अशोक ने चंद्रगिरिका से पूछा कि इस महल में पहले कौन गया था। गिरिका को मानना पड़ा कि वो खुद पहले गया था। अपने ही नियम के अनुसार अशोक ने चंद्रगिरिका को जिंदा जलवा दिया और उस भयानक महल को तुड़वा दिया। उसने घोषणा की कि अब सभी जीवों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। ये घटना अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद उसने सभी जीवों की सुरक्षा की गारंटी दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। वही अशोक जो कभी इतना क्रूर था कि उसने अपने 99 भाइयों को मार डाला था, वो अहिंसा का प्रचारक बन गया। उसने न सिर्फ युद्ध बंद किए बल्कि पशुओं की हत्या पर भी रोक लगाई। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान कितना भी गिर जाए, उसके अंदर बदलाव की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है।